आज से करीब एक हफ्ते पहले 28 अप्रैल को क्वींस हाउस नाम से एक रिवेंज के ड्रामा रिलीज हुआ था और आज मैंने इसके पहले एपिसोड को देख लिया। सीरीज वीकली बेसिस पर रिलीज हो रहा है, इसलिए अब तक 3-4 एपिसोड ही आए हैं, जहाँ पे मुझे लगा नहीं था कि इस टाइम पे जब 2025 में अच्छे के ड्रामास आ रही है उस टाइम पे हमें ऐसे कोई के ड्रामा देखने को मिलेगी। हमने इस साल ऑलरेडी बड़े हार्ट्स जैसी रिवेंज के ड्रामा देख ली है, लेकिन इस साल की पहली फीमेल लीड पर रिवेंज के ड्रामा है। इस साल बहुत सारी फीमेल लीड पर बहुत सारी के ड्रामास आ चुकी है। रेसिडेंट प्लेबुक, न्यूटोपिया, हाइपर नाइफ जैसी सीरीज। तो क्वींस हाउस एक ड्रामा रिलीज हुआ था 28 अप्रैल को, जहाँ पे अगर पहले सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मेन लीड एक्ट्रेस, उसका हस्बैंड और उसके पेरेंट्स रहते हैं। अपनी हीरोइन का बाप एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और अपनी हीरोइन ने जिस आदमी से शादी की है और उसी कंपनी में शायद कोई डायरेक्टर के पोस्ट में थे। फिर उसके एबिलिटी टैलेंट के चलते अपनी हीरोइन के बाप ने उसके साथ उसकी शादी कर दी एंड इनकी अभी बहुत ही एक खुशहाल सिंपल सी फैमिली है, जहाँ पे सीरीज पे ट्विस्ट के नाम पर बस इतना सा ही है कि अपने हीरोइन के हस्बैंड, उसके पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर है एंड कंपनी में कुछ चालबाजी करके और उसकी गर्लफ्रेंड, उसके कंपनी, उसके घर सब कुछ टेक ओवर कर लेते हैं। तो तुम्हें सीरीज में देखना वही है कि अपनी हीरोइन कैसे अपने पति और उसके गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेते हैं, उनसे उनका कंपनी, घर कैसे वापस लेते हैं। यही सब तुम्हें इस के ड्रामा में देखने को मिलेगा। सीरीज में टोटल शायद 16 एपिसोड हो सकते हैं एंड एक नॉर्मल के ड्रामा के मुकाबले इस के ड्रामा की हर एक एपिसोड की लेंथ बहुत ही कम है, 30 मिनट के आसपास। इसी वजह से जिस के ड्रामा को 8 एपिसोड में खत्म किया जा सकता था उनको खींच के 16 तक ले जाएंगे। इसके फर्स्ट एपिसोड में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता है और लेंथ भी ज्यादा नहीं है। तुम्हें बस यही सब दिखाया जाएगा कि अपनी हीरोइन, उसके पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर, फिर उसके बेटे किडनैप हो जाते हैं। ऐसे ही एपिसोड 1 एंड होता है। फिर दूसरे तीसरे एपिसोड से सीरीज की जो असली कहानी है वो शुरू होती है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीरीज बहुत ही बुरी है, कहानी के मुताबिक सीरीज ठीक ठाक ही है। ऊपर से हर एक एपिसोड 30 मिनट का रखने का डिसीजन भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस टाइम पे जब हमने द ग्लोरी, माय नेम जैसी के ड्रामास देख ली है तो इस टाइप की के ड्रामास चल पानी बहुत ही मुश्किल है। सीरीज से शुरुआत से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सीरीज द ग्लोरी, माय नेम जैसे तो नहीं होने वाली है। तुम बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो एंड मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत भी कुछ खास थी नहीं। बस शुरुआत में अपनी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुमने मुझसे जो छीना है वो मैं तुमसे वापस ले लूंगी। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे इन सभी चीजों का शुरुआत हुआ था और इसी जगह पर ये सीरीज फेल हो जाती है लोगों के अंदर कनेक्शन बनाने में। क्योंकि अगर इस के ड्रामा के स्टार्टिंग में माय नेम द ग्लोरी जैसी कोई मूवमेंट हो जाती कि स्टार्टिंग में ही ऐसे कुछ सीन दिखाए जाते जहां पर अपनी हीरोइन बदला ले रही है तो लोगों को, ऑडियंस को होल्ड कर पाना थोड़ा बहुत आसान हो जाता। ऐसा वही ब्रूटल मूवमेंट या सीन दिखाया जाता जिससे कि हम लोग का दिमाग टेंस हो जाता कि ऐसा ही क्या कर दिया कि यहाँ तक जाना पड़ गया। सो ओवरऑल सीरीज मुझे बहुत ही एवरेज लगी 2 एपिसोड के हिसाब से। अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे जाकर सीरीज पीक पकड़ती है तो मैं तुम्हें उस टाइम पे बता दूंगा वीडियो बना के, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर तुम कोई फैंटेसी रोम कॉम सीरीज ढूंढ रहे हो तो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में टॉप 5 बेस्ट फैंटेसी रोमांटिक के ड्रामा के बारे में बताया है। चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल से भी चेकआउट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस के ड्रामा को देखना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।